फिन एजुकेशन भी संतोष में। आइए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, आज की हम अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का आज मार्केट पे क्या असर रहा, वो सब का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए 27 जनवरी को निफ्टी ने 22,800 पे सपोर्ट लिया था, राइट, और फिर वहीं से एक रैली दिखाए थे और फिर वापस करेक्शन शुरू होकर 22,800 पे निफ्टी ने आज आ गया, राइट। ठीक है, आज 22,800 से अगेन निफ्टी ने क्या किया, यहीं पे सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस किया। ठीक है, तो देखिए जो 22,800 का लेवल है अब यह बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, निफ्टी को अब 22,800 के ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए। यदि निफ्टी 22,800 के लेवल भी तोड़ा ना, तो फिर एक बहुत बड़ा फॉल के लिए हम लोगों को प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, और देखिए ऐसा क्या हुआ, पहले तो आज निफ्टी ने अच्छा खासा रिट्रेस किया, अच्छा खासा टूटा, लगभग 190 पॉइंट्स करेक्शन दिया, फिर वापस ये बुलिश हो गया। तो आज देखिए हमारा जो सीपीआई का डेटा आया था वो रिलीज होने वाला था। ठीक है, उस जिसकी वजह से मार्केट ने आज थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट दिखाया है। जो हमारा जनवरी का रिटेल इन्फ्लेशन था वो थोड़ा कम होके लगभग ये 4.3 के आसपास आया है। ठीक है, जो कि पिछले मंथ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, पिछले दिसंबर 2024 में ये लगभग 5.22 के आसपास था और जो अभी जनवरी 25 में आया वो 4.31 का डेटा आया। तो डेटा थोड़ा कम आया है। जब महंगाई कम होती है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है। और कंपेरेटिवली आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए तो जनवरी 2024 में जो आया था वो लगभग 5.1 का था। ठीक है, तो उससे भी हमारा डेटा जो है वो अच्छा खासा पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा बुलिश होने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आज मार्केट को बुलिश होने के लिए दो रीज़न थे कि पहला एक 22,800 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था और दूसरा आज हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया, दोनों ने मार्केट को आज बचा लिया। अब देखते हैं कि क्या वैसे भी मार्केट लगभग 6-7 दिन से कंटिन्यूस फॉल किया जा रहा था, तो अब इसको एक इसका रिट्रेसमेंट तो बनता था। ठीक है, टेक्निकली एक इसका रिट्रेसमेंट बनता था, वो अब हो सकता है कि अगले वाले कुछ समय में एक थोड़ा बहुत रिट्रेस करे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आने वाला समय बुलिश होता है कि नहीं। एक टेक्निकली बाउंस तो बनता है, लेकिन अब ये वेट एंड वॉच करने का टाइम ही है। ठीक है, और देखिए आज जो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ है, एक बहुत बड़ा धमाकेदार आईपीओ है। ठीक है, तो इस आईपीओ का देखिए ये आईपीओ की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मतलब अननोन नहीं है, राइट। एक अमेरिकन कंपनी है, इसने 2002 में एक कंपनी को परचेज किया था जिसकी आज क्या है लिस्टिंग होने वाली है, जिसका आईपीओ आज ओपन हुआ है। बोला जा रहा है कि यह कंपनी डिमांड करी है लगभग 9,000 करोड़ रुपीज़ की, मतलब 8,750 के आसपास का इसका कलेक्शन का एंटिसिपेशन है। ठीक है, तो देखिए एक आईटी सेक्टर में ना बहुत बड़ी ये आईपीओ है। इससे पहले इतनी बड़ी आईपीओ कभी नहीं आई थी। ठीक है, 2002 में टीसीएस ने लेके आया था, जो लगभग 4,700 के आसपास का 4,700 करोड़ का आईपीओ था। तो जो आईटी की कंपनी है हेक्सावेयर लिमिटेड, ठीक है, ये बहुत बड़ी आईपीओ लेके आ रही है। तो आईपीओ में देखिए 2-3 अच्छी बातें हैं। पहली बात कि ये इसका जो सेक्टर है, जैसे आईटी सेक्टर, ठीक है, आईटी सेक्टर को आने वाला समय आईटी का ही है। ठीक है, आईटी का चल रहा है और एक ये पॉजिटिव थिंग थी। और दूसरी बड़ी बात है कि ये सबसे बड़ा आईपीओ है। ठीक है, 8,700 करोड़ का अब तक का आईटी सेक्टर में कोई लिस्टिंग कंपनी की नहीं हुई है। ठीक है, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट और जो शायद मोस्ट फेवरेबल है वो है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग 95% की है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब कंपनी अपनी शेयर डाइल्यूट नहीं करती है, ठीक है, तो वो एक स्ट्रांग सपोर्ट दिखाती है, तो कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, जो एक दिखाती है कि कंपनी में कितनी स्ट्रांग है आगे परफॉर्मेंस करने की। तो इसका आईपीओ आज से ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। और एक बहुत बड़ी बात जो एलन मस्क ने बोली है कि अमेरिका को अब संभल जाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वह बैंकरप्ट हो जाएगी। ठीक है, वो ऐसा क्यों बोले हैं? देखिए जाहिर सी बात है, अमेरिका का जो फिजिकल डेफिसिट है, सॉरी ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, वो क्या है, बहुत अधिक है। उनका बोला जा रहा है कि लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर का उनका डेफिसिट हो चुका है। ठीक है, उनका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर, हमारी इकॉनमी देखिए 3.5 ट्रिलियन की है। ठीक है, 3.5 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकॉनमी है के आसपास है, और अमेरिका का इसका आधा 1.8, तो वहाँ पे उसका ट्रेड डेफिसिट है।
ठीक है। तो उनकी जितनी इनकम नहीं है उससे अधिक वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। उनकी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो इसके बेस पे उन्होंने बोला था कि अमेरिका को संभल जाना चाहिए, नहीं तो वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं उनकी इकॉनमी कैसे परफॉर्म करती है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा डेट डेट तो है ही अमेरिका के ऊपर, ठीक है। उससे लेकिन उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला, वो तो डॉलर छाप लेंगे और अपना कर्ज मेंटेन कर लेंगे। लेकिन डॉलर छापने के लिए भी आपको अंडर एसेट्स रखने पड़ेंगे, जैसे गोल्ड रखिए, आप जो भी कुछ करिए, तो ठीक है, वो देखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट एंटिसिपेशन ये आ रहा है कि अभी जो हमारा आरबीआई सेंट्रल बैंक ने अपना रेट कट किया है 25 पॉइंट बेसिस का, हो सकता है कि अप्रैल मंथ में जो उसकी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी, तो शायद वहाँ पर भी 25 पॉइंट बेसिस का रेट कट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पहली बात तो हमारी जो इकॉनमी है वो काफ़ी सुस्त पड़ी हुई है, ठीक है। और हमारा जो इन्फ्लेशन आया है वो भी कम आया है, तो दोनों चीज़ें एक रेट कट की डिमांड कर रही हैं। तो एक रेट कट तो हुआ है, एक रेट कट और होना चाहिए, जो डेटा हमारा बता रहा है। तो देखते हैं, यदि ऐसा होता है तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा, ठीक है। मार्केट में इन्फ्लो हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए। देखिए शेयर मार्केट में ना, यदि आप बुलिश रहेंगे, ठीक है, इन द सेंस कि यदि आपको शेयर मार्केट में पैसे बनाना है तो आपको बेयर मार्केट का वेट करना पड़ेगा। तो बेयर मार्केट तो अभी तो नहीं आया है, लेकिन स्टॉक्स अच्छे खासे क्या हो करेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक अपना अब अपनी, यदि कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको अपनी अच्छी अच्छी कंपनियाँ ढूंढनी शुरू कर देना चाहिए। देखिए जब मार्केट में ग्रीड हो ना, बहुत ज़्यादा ग्रीड चल रही है मार्केट में, तो वहाँ हमें बचना चाहिए, वहाँ इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। हमें इन्वेस्ट तब करना चाहिए जब मार्केट में क्या हो, मार्केट में फियर हो। तो अभी अभी एक डेटा आया है कि जो जनवरी 2025 का हमारा म्यूचुअल फंड का इनफ्लो था, वो क्या हो गया, दिसंबर 2024 के कंपेरेटिवली काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। तो जो दिसंबर 24 में हमारा इनफ्लो था म्यूचुअल फंड का, अब वो कम होके क्या हो गया है, वो लगभग दिसंबर 24 के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि अब मार्केट में फ़ियर आ चुका है। जब मार्केट में फ़ियर आ गया, इसका मतलब यही सही समय है इन्वेस्ट करने का। वैसे भी हम कई दिन से बोल रहे हैं कि मार्केट में अब अपॉर्चुनिटी तलाशनी शुरू कर देनी चाहिए, तो डेटा भी इसको सपोर्ट करने लगे हैं, ठीक है। लोग अब उसमें म्यूचुअल फंड्स में लोगों से शेयर मार्केट जितना करेक्ट हुआ, तो लोगों का लग रहा है कि यहाँ से अब रिटर्न नहीं बन सकता है, तो अपना कहीं और इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम अपनी कंपनियों को अच्छे से ढूंढें और उसमें इन्वेस्ट करने की अपनी एनालिसिस शुरू कर देनी चाहिए। देखिए हमारा जो इन्फ्लेशन आया है जनवरी मंथ का, वो तो इन्फ्लेशन कम होके आया है, ठीक है, चलिए ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव चीज़ ये है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो हमारा मेजरमेंट है, इंडेक्स है ना, वो ये बता रहा है कि हमारा जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल का उसमें डिमांड नहीं है, ठीक है। वो लगभग 3.2% के हिसाब से वो हर महीने गिरती चली जा रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है। इंडस्ट्रियल में एक पुशअप की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल में पुशअप तब मिलेगा जब कंज्यूमर्स के हाथ में अगेन पैसे होंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब उस पर फोकस कर रही है। अब वो अपना कल शायद जो टैक्स रिजाइम का चेंजेज है उसका भी बजट शुरू उसका भी हमारे पार्लियामेंट में पेश कर दे। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यदि इसमें बहुत बड़ा चेंजेज होते हैं जो कि जिससे कि हमारे कंज्यूमर्स के हाथ में पैसे आएँ, तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन मार्केट के लिए एक नेगेटिव या हलचल ये हो चल रही है कि हो सकता है कि कल जो टैक्स रिजाइम है उसमें वो जो हमारा कैपिटल गेन्स है उस पर टैक्सेस बढ़ा सकती है, ठीक है। यदि यदि वो शेयर मार्केट पे कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ाती है तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। फिर मार्केट जो 22,800 का लेवल सपोर्ट कर रहा है, फिर उसको भी टूटते हुए देर नहीं लगेगी, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसा रिफॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान करेंगे, ठीक है। और तो कुछ चल नहीं रहा है। और ठीक है, इतने ही रखते हैं। फिर अब सारे बाकी अदर जो इंडेक्सेस थे जैसे एफएमसीजी वगैरह, आईटी वगैरह और मिड कैप, स्मॉल कैप, सब ऑलमोस्ट लगभग फ्लैट ही थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें किसी में कुछ था नहीं, ठीक है। तो आज तो होल्ड किया है 22,800। अब देखते हैं कि क्या करता है। यदि मार्केट इसको ना तोड़े तो ज़्यादा बेटर होगा, यदि इसको तोड़ता है तो फिर फर्दर फॉल के लिए हमें अब प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं, क्या तब तक के लिए थैंक यू।